हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा 5th चैप्टर चल रहा है 5.2 एक्सरसाइज, उसी में दो सम लेकर आई हूँ मैं। नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसमें दो अलग टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, मतलब ये जो टर्म है वो एपी की कौन सी टर्म है। एक तो इस तरीके से आ सकता है, दूसरा ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, दोनों तरीके से ही हमें फाइंड एन ही करना है। तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये हम करते हैं। देखो, फर्स्ट में क्या है, विच टर्म ऑफ एपी। इसमें हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें, चार चीज़ें हमारे पास हमें चाहिए होती हैं, ए एन, ए एन एंड टी। तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो ए एन हमारे पास है, क्योंकि हमें पूछा ये कौन सी टर्म है, यानी कि ए एन टर्म हमें दे रखी है। ए एन हमारे पास है, ए हमारे पास है, ठीक है। डी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना रह जाएगा, वो रह जाएगा एन। तो हम उसे इक्वेशन सॉल्व करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ए एन है -81, ए है हमारे पास 21 एंड डी हमारे पास है 18 माइनस 21 इक्वल टू -3। ओके, तो हम इसमें पुटअप कर देते हैं। -81 इक्वल टू 21 प्लस एन, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा डी -3। क्लियर। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एन की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आ जाएगा -81, 21 को पहले हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, इधर आ जाएगा n माइनस वन इंटू -3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो साइन आ जाएगा बड़ी रकम का माइनस का। अब हम इस -3 को, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे हम कट कर देते हैं 34। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n माइनस वन इज इक्वल टू 34 आ गया। अब 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34 प्लस 1 n, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्लियर कट 35, यानी 35th टर्म है। क्लियर हुआ, वेरी इजी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे भी दे रखा है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस सीरीज की, जो हम ये सीरीज एपी सीरीज हम देख रहे हैं, इस एपी सीरीज की कोई टर्म जीरो हो सकती है क्या। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे देना है, जब ऐसा पूछा गया हो कि कोई टर्म ऐसी हो सकती है क्या, फाइंड आउट करो या कौन सी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे। ए एन हम ये ले लेंगे जीरो जो दे रखा है, ठीक है। हम टर्म जीरो मान लेंगे कि इसकी कोई टर्म जीरो है, तो हम एन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एन हमारा कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है और होल नंबर आता है, मतलब ना तो, क्योंकि देखो एन टर्म मैंने पहले भी बोला था, कोई रेशनल नंबर, डेसिमल वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, -5th टर्म में ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव ही होगी। तो मतलब एन अगर हमारा कोई होल नंबर आता है तो दैट मीन जीरो कोई टर्म है, अगर नहीं आता तो जीरो कोई टर्म नहीं है। सिंपल। ओके, तो 0 इज इक्वल टू ए, यानी कि 21। सारा कुछ हमारे पास एज इट इज हमें ऑलरेडी पता है, हमने फाइंड आउट कर रखा है। 21 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 21, -3 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 7 n माइनस वन। तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 यानी कि 8। तो यस, जीरो इज 8th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज जीरो। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट सम पे चले। तो जो नेक्स्ट सम हमारे पास है वो भी इसी टाइप का, उसमें डायरेक्ट हमें दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे पास है 18, ठीक है, और a n हमारे पास है 47, ये दे रखा हमें, लास्ट टर्म दे रखी है 47, तो -47, और d हमारे पास आ जाएगा दिस माइनस दिस,
तो 15 1/2 यानी कि ये क्या आ जाएगा 31/2 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 2 31 36 माइनस 5/2, ये आ जाएगा इसका डी। ठीक है, तो अब पुटअप कर दे। ठीक है, an यानी कि -47 इक्वल टू a 18 प्लस n-1 क्योंकि n हमें फाइंड करना है -5/2। क्लियर। वही 18 को पहले हम उधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 6 65। ठीक है, n-1। अब ये जो है हमेशा हम डिवाइड में लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेशनल नंबर दे रखा है तो हम इसे मल्टीप्लाई में ले जाकर रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवाइड में होता तो रेसिप्रोकल होता है, माइनस का साइन दिया है, तो ये कट जाएगा 13 टू द n-1 हमारे पास आ जाएगा 13 टू द 26, वो भी माइनस का, तो n इज इक्वल टू सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 26 प्लस 1 यानी कि 27। 47 इज द 27 टर्म या नंबर ऑफ टर्म जो पूछा गया है, n इज इक्वल टू 27। ओके, दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? वेरी सिंपल। n कैसे फाइंड करना और n फाइंड करने के लिए किस टाइप से वर्ड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके